नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं रोजाना खबर मेरठ की धड़कन पल पल की आपको खबर दे रहा है। सेंट्रल मार्केट में 661/6 को फिलहाल ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। मतलब उसको खाली करा दिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पे है। इसके साथ ही उन तमाम 31 दुकानों को भी एक तरह से आहट सी हो गई है कि क्या उनको भी सील किया जाएगा। तो सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। लेकिन सेंट्रल मार्केट एक हार्ट ऑफ सिटी बन चुका है। जो पूर्वी मेरठ है, हापुड़ अड्डे से लेकर मेडिकल तक, उन तमाम इलाकों के लिए सेंट्रल मार्केट एक लाइफलाइन है। यहाँ के महिलाएं हो या जो भी हो, सेंट्रल मार्केट में पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सदर में कंजेस्टेड है तमाम जगहों पे, लिहाजा सेंट्रल मार्केट दिल्ली के लाजपत नगर के नाम पर में जो सेंट्रल मार्केट है, उसी तर्ज पर सेंट्रल मार्केट को बसाया गया था। लेकिन टूटने की आहट, बर्बाद होने की आहट से केवल दुकानदार ही परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं। और इसी तरह कुछ महिलाएं, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजने के साथ ही कुछ महिलाएं यहाँ पे टहल रही हैं। तो हमारी बातचीत हुई इनसे, तो सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ बातचीत कर लिया जाए। इनको भी दर्द है। जिन दुकानदारों का की दुकानें बर्बाद हो रही हैं उनका दर्द तो है ही है, लेकिन खास में कुछ सेंट्रल मार्केट में अपने आपको बचपन से या अभी खरीदारी करने आती हैं या यहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनको भी दर्द है। क्या नाम है आपका? श्वेता। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं? यस सर। तो हाउस क्या लग रहा है आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, हाँ जी। तो एक हार्ट ऑफ सिटी है सेंट्रल मार्केट। यस सर। तो क्या लगता है आपको कि दुख है कि सर इसके बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है इस चीज का। अब हमें तो इवन शॉक लगा ये सब चीज सुनकर। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, जब पता चला कि ये चीज अभी होने वाला सडनली, तो हम देखने भी आए हैं इस चीज के लिए। हमारे दिल्ली से अब गेस्ट आए हैं। अभी मैं जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरी घड़ी में 2:20 हो रहा है। सोचिए कि कितनी सेहरन है। इनकी रिलेटिव है, दिल्ली से आई है। दिल्ली में ये कहाँ रहती है, मैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मालवीय नगर हाँ रहती हैं जी, आप? मालवीय नगर तो रहते हैं। लाजपत नगर तो आपके साउथ हाँ दिल्ली में जी, ही है। हाँ जी, लेकिन तो हमारी सारी टोटल जो भी शॉपिंग होती है वो यहीं से ही होती है, तो हम यहाँ से बहुत अटैच हैं। बहुत बड़ी बात है कि सेंट्रल मार्केट पर शॉपिंग करने के लिए लोग दिल्ली, नोएडा से भी आते हैं। यहाँ की दुकानें लाभ जी की हों या और भी दुकानें हों, ये सेंट्रल मार्केट हॉट ऑफ सिटी बड़ा एक अच्छा लोगों के वॉकिंग का, टहलने का और एक आरामदायक चीजें हैं, अच्छी-अच्छी चीजें हैं। क्या लगता है कि यह कार्रवाई को किसी तरह रोक देते तो अच्छा होता? यस सर। अगर क्योंकि अब 30-30 अगर ये साल, आज भी अगर 25-25 साल पॉसिबल है तो प्लीज आप भी ट्राई कीजिएगा। ये प्लीज किसी तरह से रुक जाए तो बहुत हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल एक तो होगा। रौनक जाएगी, दूसरी बिल्कुल। दुकानदारी छिन जाएगी, हाँ तीसरी जी, बिल्कुल। हाँ दुकान जमाने में बहुत टाइम लगता हाँ है। जी, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, हमारे भी घर में बच्चे हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का। कहीं और पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ जी, बच्चों के लिए भी काफी सिक्योर हम है। यहाँ पे किसी भी टाइम घूम रहे हैं तो हाँ यहाँ जी। पे हम बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, कोई वो नहीं है। आपका यहाँ मैका है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप हाँ, बस ये रिलेटिव है, अच्छा, मायका वगैरह नहीं ओके, है। हाँ ओके, जी, ओके। लेकिन अब ये टूट रही है तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं। सर देखो मेरा तो बचपन यहाँ बीता हुआ है। आप सोच सकते हैं, मैं तो कहीं और सोच भी नहीं सकती यहाँ से जाने के बारे में। और ये सब देखकर तो बहुत मुझे हर्ट हो रहा है। बताइए, मैं नजदीक में हूँ, इनकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, आंखों को भी देख पा रहा हूँ किस तरह भावुक हैं। वो जो 22 दुकानदार 661/6 में है और साथ में 31 दुकानदार और हैं, उन सबके घर में महिलाएं रो रही होंगी या दुकानदार भी परेशान होंगे, रोजी रोटी का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन इनका कुछ नहीं जाता। ये तो सामान चाहे तो कहीं और से भी खरीद सकती हैं, सदर बाजार से तो कहीं। लेकिन एक जो भावनात्मक अटैचमेंट है इस सेंट्रल मार्केट से, तो 2 बजे 2:30 रात को भी ये टहल के महसूस कर रही हैं, उस दर्द को महसूस कर रही हैं। क्या लगता है कि मतलब आपकी बातें मेरठ के पुलिस प्रशासन के साथ और भी लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि किसी तरह रौनक? बिल्कुल। बिल्कुल, अगर ये रोकना चाहिए ये हाँ, सब जो हो रहा ये है। ये रोकने के लिए अगर कुछ और भी अगर हम कर सकते हैं तो प्लीज आप हमें बताइएगा। हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, पर इसको क्या किसी बात! तरीके से आप रोकिए तो प्लीज। आपके किसी जानकार की दुकान नहीं है, लेकिन कितने भावनात्मक हैं कि ये भी कुछ करने नहीं के सर, लिए। जरूरी नहीं है कि एक बॉन्डिंग या कोई रिश्ता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे भाई ही हैं एक तरह से। और जो आपका बचपन बीता है बिल्कुल इनका। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। सब हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम भी जानते हैं। हम अपने बच्चों को आज हम सेक्टर 2 में रहते हैं, अपने बच्चों को बेफिक्र होकर रात यहाँ को भेज खाना खा के टहलने भेज आते देते होंगे, हैं। हाँ आइसक्रीम जी, खिलाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन दुकानों को 30-30 साल से उन्होंने दुकानें जमाई हैं, हाँ अब जी, अपने बहुत मुश्किल आज हो रहा आज है उनके यहाँ बच्चे, आज पे। बेटे हाँ बेटियों की जी, शादी होनी है, बिल्कुल। आज के टाइम में आप वो कहीं पर भी बर्बाद हो गए। हाँ जी, नया बिज़नेस तक नहीं आप कर सकते हो कहीं पर भी। ये बहुत पुराना है, तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से सेक्टर 2 की रमन्नक ही खत्म हो खत्म हो जाएगी इस जाए। मार्केट के ये सब होने से।
ये समझ लीजिए। हापुड़ अड्डे से लेकर मेडिकल तक की एक सबसे बड़ा हार्ट ऑफ सिटी है सेंट्रल मार्केट। क्योंकि पहले बेशक सदर बाजार आबू लाइन जाना जाता था, लेकिन सेंट्रल मार्केट की पहचान मेरठ ही नहीं बल्कि दिल्ली नोएडा तक भी, और ये सामान दिल्ली से खरीदने आती हैं। ऐसे में सवाल यह है चलते चलते कि किसी तरह बच जाए तो बिल्कुल सर, बढ़िया हाँ जी, रहेगा। अगर बिल्कुल सर। कुछ भी ऑप्शन होता हो तो वो करा जाए कि बिल्कुल भाई अगर ये रुक चाहिए। सकती है तो रुक जाए। बिल्कुल सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार सेंट्रल मार्केट के दर्द को हमने व्यापारियों के साथ भी महसूस किया है, तो यहाँ के निवासियों के साथ भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरह उनका बचपन भी बीता है। सामान खरीदाने, रौनक, घूमने का एक बड़ा जंक्शन होता था। लेकिन सवाल यह है कि जाके फटे न पीर बबाई, ओका जाने पीठ पड़ाई। अगर प्रशासन स्तर पर या किसी भी स्तर पर कुछ भी रोकने की बात हो तो इन महिलाओं और इन लोगों की भावनाओं का भी कद्र होना बहुत जरूरी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो सबको मानना पड़ेगा। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ।